डियर फ्रेंड्स, पिछले लेक्चर में हम यूजीसी नेट एग्जाम्स का जो डिटेल्ड सिलेबस था उसके बारे में आपसे बात किए थे और कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स के बारे में भी आपको हम रिकमेंडेशन दिए थे कि ये बुक्स आप पढ़ के एग्जाम में अच्छा सक्सेस रेट को अचीव कर सकते हैं। वहीं कुछ प्रिपरेशन स्ट्रेटजी, कुछ टिप्स भी आपको दिए थे, है ना, जिसको आप फॉलो करके एग्जाम में अच्छा स्कोर आप गेन कर सकते हैं। अब आगे आज हम सिलेबस की बात करते हैं। जो पहला टॉपिक है, हम आपसे पिछले दिन ही प्रॉमिस किए थे कि सबसे पहले आसान टॉपिक से शुरू करेंगे, फिर धीरे धीरे लेवल को हम अप करते चले जाएंगे। तो जो सबसे आसान टॉपिक मेरे हिसाब से इस सिलेबस में जो पेपर 2 का पार्ट है, पार्ट 2 की, अगर पेपर 2 की हम बात करें, कंप्यूटर साइंस की बात करें, जिसके लिए हम ये क्लास ले रहे हैं, डिजिटल लॉजिक सबसे आपका इंपोर्टेंट पेपर है और सबसे आसान पेपर डिजिटल लॉजिक है, या आप यूं कह सकें कि कंप्यूटर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर है। वो डिजिटल लॉजिक में ही, है ना, कंप्यूटर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का ही एक पार्ट आपका डिजिटल लॉजिक है। तो वही हम पेपर पहले स्टार्ट कर रहे हैं, वही सब्जेक्ट को, वही टॉपिक को पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं, एक फिनिश करेंगे, फिर धीरे धीरे हम लेवल को आगे बढ़ाते चल जाएंगे। तो आज से जो ये कंटिन्यूअस लेक्चर होने वाला है, इस लेक्चर में हम सिर्फ बात करेंगे कंप्यूटर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर का। उसमें जो ये पहला यूनिट हम पढ़ा रहे हैं, वो पहला यूनिट आपका क्या है, डिजिटल लॉजिक है। क्लियर? तो ये पूरा का पूरा क्लास डिजिटल लॉजिक का होने वाला है, अब कंटिन्यूअस जो भी क्लासेस हैं। क्लियर? ये स्टार्टिंग था, इंट्रो था, जो आपको बताना जरूरी था। चलिए अब आज का लेक्चर हम स्टार्ट करते हैं। देखिए बच्चों, अब डिजिटल लॉजिक के अंदर में जो पहला टॉपिक आपको हम पढ़ाएंगे, वो पढ़ाएंगे डेटा रिप्रेजेंटेशन के बारे में। अब ये जो डेटा रिप्रेजेंटेशन है, ये एक क्लास में इसको कवर करना मुश्किल है। पहले क्लास में इसको हम कवर, एक क्लास के अंदर में इसको कवर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि इसमें भी सिलेबस जो है वो आपका काफी लंबा चौड़ा सिलेबस दिया हुआ है। अगर हम बात करें इसके सिलेबस की, कंप्यूटर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर जो है, कंप्यूटर आर्किटेक्चर, इसके सिलेबस की अगर हम बात करेंगे तो सिलेबस में पिछले दिन भी हम बता चुके थे आपको, ये डेटा टाइप्स के बारे में पढ़ना है। अंडरस्टैंडिंग डिफरेंट डेटा टाइप्स इन डिजिटल सिस्टम। कितने टाइप का डेटा टाइप डिजिटल सिस्टम में एग्जिस्ट कर रहा है। हम नंबर सिस्टम की बात करेंगे, नंबर सिस्टम के कन्वर्जन की बात करेंगे। आप जानते भी है नंबर सिस्टम 4 तरीके का है, बाइनरी, डेसिमल, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। फिर उसके बीच में कितना कन्वर्जन पॉसिबल है, इंटर कन्वर्जन, हम उसकी बात करेंगे। कंप्लीमेंट की बात करेंगे, जिसमें वंस कंप्लीमेंट, टूज कंप्लीमेंट मेथड, है ना, किसी भी नेगेटिव नंबर को रिप्रेजेंट कैसे किया जाता है। फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन की बात करेंगे, एरर डिटेक्शन कोड की बात करेंगे और कंप्यूटर अर्थमेटिक की बात करेंगे। कंप्यूटर अर्थमेटिक मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, डिफरेंट नंबर सिस्टम का जो आपको यहाँ पढ़ना है, उसके बारे में हम बताने वाले हैं। तो ये आपका डेटा रिप्रेजेंटेशन का, ये सिलेबस यहाँ पे हम बताए, डेटा रिप्रेजेंटेशन का हम सिलेबस बताए। अगर कंप्यूटर ओरिएंटेड आर्किटेक्चर की सिलेबस की बात करेंगे तो इसमें जो सिलेबस पढ़ना है, हालांकि हम पिछले लेक्चर में आपसे बात कर चुके थे, उसमें आपको नंबर सिस्टम पढ़ना है, लॉजिक गेट्स पढ़ना है, बुलियन फंक्शन एंड लॉजिक गेट पढ़ना है। उसके बाद आपको कॉम्बिनेशनल सर्किट के बारे में पढ़ना है, सिक्वेंशियल सर्किट के बारे में पढ़ना है, आपको सीपीयू ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, इनपुट आउटपुट ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में पढ़ना है, मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ना। ये आपका कंप्यूटर आर्किटेक्चर का ये होल सिलेबस है। लेकिन वहां से हम बात सिर्फ किसकी कर रहे हैं, हम बात सिर्फ अभी के क्लास में हम बात कर रहे हैं किसकी, नंबर सिस्टम की बात कर रहे हैं। नंबर सिस्टम का जो सिलेबस है वो आपसे अभी हम डिस्कस कर रहे हैं। ये सारा सिलेबस जो है नंबर सिस्टम के अंदर में आपसे इतना कुछ पढ़ने के लिए वो बोल रहा है। चलिए अब स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन। नंबर सिस्टम क्या है? इन डिजिटल नंबर सिस्टम, डेटा टाइप रेफर टू द डिफरेंट फॉर्मेट एंड रिप्रेजेंटेशन यूज्ड टू स्टोर, मैनिपुलेट एंड प्रोसेस डेटा। कह रहा है क्या, इसके अंदर में, नंबर सिस्टम के अंदर में, डिजिटल सिस्टम के अंदर में हम लोग डेटा टाइप का यूज क्यों करते हैं? डेटा टाइप का मतलब क्या है? डिफरेंट फॉर्मेट या डिफरेंट रिप्रेजेंटेशन, अलग अलग लिखने का तरीका या डिफरेंट फॉर्मेट, जिसके थ्रू हम किसी भी फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, उसके ऊपर में कुछ मैनिपुलेशन कर सकते हैं और उस फाइल को हम मेमोरी के अंदर में स्टोर कर सकते हैं। दिस टाइप आर क्रूशियल बिकॉज डिजिटल सिस्टम लाइक कंप्यूटर ऑपरेट यूजिंग बाइनरी 0 and 1 एंड डेटा मस्ट बी रिप्रेजेंटेड इन अ कंसिस्टेंट इंटरप्रेटेबल फॉर्म। कह रहा है क्या कि ये डेटा, है ना, ये टाइप जो है ये क्रूशियल है। क्यों क्रूशियल है? क्योंकि डिजिटल सिस्टम में हम जानते हैं कि सिर्फ हम लोग बाइनरी नंबर सिस्टम का यूज करते हैं, जो नंबर सिस्टम आपका 0 and 1 फॉर्मेट में ही
लिखा जाता है। इसीलिए ये नंबर रिप्रेजेंटेशन जो है ये कंसिस्टेंट होना चाहिए और इंटरप्रेटेबल फॉर्मेट में ही लिखा होना चाहिए। अब बेसिक डेटा टाइप क्या क्या होता है डिजिटल सिस्टम के अंदर में, ध्यान दीजिएगा यहाँ से। बिट, पहला चीज है बिट। बिट मतलब क्या होगा, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा होल्ड्स वैल्यू ऑफ 0 1। अगर हम कहीं पे 0 या 1 कोई भी एक लिख देते हैं तो ये कहलाता है एक बिट। एक बिट मतलब क्या, ये एक कैरेक्टर का इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहा है। नेक्स्ट होता है आपका निबल। निबल मतलब क्या होता है, 4 बिट्स। बिट मतलब क्या, बिट मतलब क्या, 0 या 1। अगर हम इसके 4 का कॉम्बिनेशन कर दे, जैसे 0110, अब ये 4 कैरेक्टर का फॉर्मेट हो गया, 4 बिट हो गया, तो 4 बिट वाले को हम कहते हैं निबल, है ना। तो निबल मतलब क्या, ग्रुप ऑफ, निबल मतलब क्या होता है, निबल मतलब होता है ग्रुप ऑफ 4 बिट्स। अगर हम लोग 8 बिट का कॉम्बिनेशन करते हैं तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, बाइट बोलते हैं। क्लियर। अगर हम लोग 16 बिट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग वर्ड बोलेंगे। अगर हम लोग 32 बिट का कॉम्बिनेशन करेंगे तो क्या बोलेंगे, इसको डबल वर्ड बोलेंगे। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग बुलियन बोलते हैं तो बुलियन का मतलब क्या है, बुलियन रिप्रेजेंट करता है ट्रू या फॉल्स को। ट्रू मतलब क्या, वैल्यू 1, और फॉल्स मतलब क्या, वैल्यू 0। तो अगर हम बेसिक डेटा टाइप की बात करें तो बेसिक डेटा टाइप के अंदर में, अगर हम बेसिक डेटा टाइप की बात करते हैं तो बेसिक डेटा टाइप के अंदर में जो पहला चीज आएगा वो आएगा बिट। बिट मतलब क्या है, सिंगल कैरेक्टर, आइदर 0 और 1। अगर हम 4 बिट का कॉम्बिनेशन लिख लेते हैं तो उसको क्या कहते हैं, उसको हम निबल कहते हैं। अगर हम 8 बिट का कॉम्बिनेशन लिखते हैं उसको क्या कहेंगे, उसको हम बाइट कहेंगे। अगर हम 16 बिट का कॉम्बिनेशन लिखेंगे तो उसको क्या कहेंगे, वर्ड कहेंगे। अगर हम 32 बिट का कॉम्बिनेशन लिखते हैं तो उसको क्या कहेंगे, उसको डबल वर्ड कहेंगे। और अगर आपसे बुलियन के बारे में पूछा जाए तो बुलियन रिप्रेजेंटेशन क्या करता है, बुलियन क्या रेफर करता है, ट्रू या फॉल्स को। ट्रू मतलब वैल्यू 1 है और फॉल्स मतलब वैल्यू क्या है, 0 है। क्लियर है। ये बेसिक डेटा टाइप है। सेकेंड पे चलते हैं, न्यूमेरिक डेटा टाइप की बात करते हैं। तो न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर में अनसाइन इंटीजर है पहला नंबर। अनसाइन इंटीजर मतलब होल नंबर ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या हम ऐसे भी कह सकते हैं 8 बीट जो है ये अनसाइंड के अंदर में आता है। तो 0 से लेके 255 तक अगर हम चलेंगे तो ये अनसाइन इंटीजर में आ जाएगा। अगर आपसे पूछेगा साइन इंटीजर के बारे में तो साइन इंटीजर पॉजिटिव भी हो सकता है, साइन इंटीजर निगेटिव भी हो सकता है। क्लियर। लेकिन जब अनसाइन इंटीजर पूछेगा तो हमेशा क्या होगा, ऐसा होल नंबर जो 0 से बड़ा है वही अनसाइन इंटीजर आपका कहलाएगा। साइन इंटीजर में वैल्यू जो है पॉजिटिव निगेटिव कुछ भी आ जाता है। तो इसका अगर हम रेंज की बात करेंगे तो -128 से लेकर +127 ये आपका रेंज होता है किसका, साइन इंटीजर का। क्लियर। अगर हम फिक्स पॉइंट की यहां से बात करते हैं तो फिक्स पॉइंट मतलब क्या, नंबर्स विद अ फिक्स पॉइंट ऑफ डिजिट्स बिफोर एंड आफ्टर बाइनरी पॉइंट यूज इन एम्बेडेड सिस्टम। अगर हम फ्लोटिंग पॉइंट की बात करते हैं तो ये रियल नंबर रिप्रेजेंटेड यूजिंग IEEE 754 फॉर्मेट अलाउ फॉर वेरी लार्ज और स्मॉल वैल्यूज फॉर विथ डेसिमल प्रिसीजन। सीधा सीधा अगर हम लोग कहेंगे तो अगर हम लिख देते हैं 75, अगर हम लिख देते हैं 1001, अगर हम लिख देते हैं 253, है ना, 2534, ये सारा नंबर क्या कहलाएगा, ये कहलाएगा फिक्स्ड पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। क्लियर। लेकिन अगर बड़े नंबर को रिप्रेजेंट करना है तो हम लोग क्या करते हैं, फ्लोटिंग पॉइंट नंबर का यूज करते हैं। जैसे 2.32 इंटू 10 की पावर 6, ये कौन सा रिप्रेजेंटेशन है, ये फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन है जिसमें हम लोग IEEE के 75 फॉर्मेट को यूज करते हैं। क्लियर। तो ये न्यूमेरिक डेटा टाइप के अंदर में 4 हो गया, अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर, फिक्स पॉइंट रिप्रेजेंटेशन और फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। अगर हम कैरेक्टर डेटा टाइप की बात करें तो इसमें ASCII को यूज करते हैं। ASCII मतलब अमेरिकन स्टैंडर्ड कोड फॉर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज। इसमें क्या होता है, हर एक अल्फाबेटिकल कैरेक्टर को या हर एक, है ना, कैरेक्टर को हम एक न्यूमेरिक वैल्यू के थ्रू असाइन कर देते हैं। जैसे अल्फाबेट में अगर कैपिटल लेटर में A है तो इसका वैल्यू हम लोग 65 ले लेते हैं। अगर स्मॉल a दिया हुआ है तो इसका वैल्यू हम लोग 97 ले लेते हैं, है ना। ये पहले से हम नहीं लेते हैं, पहले से ये असाइन किया गया है, ये सेट किया गया है। अब मशीन क्या करता है, इसी को, इस वैल्यू को कन्वर्ट कर लेता है किस फॉर्मेट में, बाइनरी फॉर्मेट में। फिर वो समझता है कि ये अच्छा स्मॉल लेटर में A की बात कर रहा है। 65 को वो 1 के हेल्प से लिख लेगा, फिर वो समझेगा कि अच्छा A की बात यहां से हो रही है। ठीक उसी तरीके से दूसरा जो आपका कैरेक्टर डेटा टाइप है उसको हम लोग यूनिकोड के नाम से जानते हैं। यूनिकोड क्या है, यूनिकोड एक लार्ज टाइप के कैरेक्टर सेट को रिप्रेजेंट करता है जैसे हिंदी, चाइनीज, सिंबल्स एक्सेट्रा, इसको हम लोग यूनिकोड कहते हैं। क्लियर।
तो तीन टाइप का डेटा टाइप अभी तक हम पढ़े हैं। पहला कौन सा डेटा टाइप था? पहला डेटा टाइप जो बच्चों पढ़े हैं बेसिक डेटा टाइप, उसके अंदर में पढ़े हैं बिट, बाइट, निबल, वर्ड, है ना। उसके बाद पढ़े हैं बुलियन, और दूसरा जो पढ़े थे न्यूमेरिक डेटा टाइप। न्यूमेरिक डेटा टाइप में क्या पढ़े थे? अनसाइन इंटीजर, साइन इंटीजर, फिक्स पॉइंट नंबर और फ्लोटिंग पॉइंट नंबर। दूसरा हम पढ़े थे कैरेक्टर डेटा टाइप, इसके अंदर में आस्की और यूनिकोड के बारे में पढ़े। इसके अलावा कुछ और स्पेशलाइज्ड टाइप के डेटा टाइप होते हैं, जैसे आपका है बीसीडी। बीसीडी को कहते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। अब बीसीडी फॉर्मेट में क्या करते हैं, हर एक नंबर को 4 बिट के कॉम्बिनेशन से लिखा जाता है। जैसे अगर हम लोग 23 लिख देते हैं ना, अगर बीसीडी में लिखने कहेगा तो 2 को भी क्या करेंगे, 2 को भी हम लोग 4 बिट के हेल्प से लिखेंगे, और 3 को भी हम लोग 4 बिट के हेल्प से लिखेंगे। तो अगर 2 3 को रिप्रेजेंट करना होगा बीसीडी में, तो उसका बीसीडी कोड हो जाएगा 01000011। ये बाइनरी कोडेड डेसिमल है। अगला कोड होता है बच्चों आपका ग्रे कोड। अब ग्रे कोड में क्या करते हैं, ग्रे कोड में क्या करते हैं, ओनली 1 बिट चेंजेज बिटवीन कंसेक्यूटिव वैल्यूज यूज इन एरर डिडक्शन डिजिटल सर्किट। इसमें क्या करते हैं, जो नंबर होता है उसको हम क्या करते हैं, अगले नंबर के साथ, सक्सेसर के साथ इसको ऐड करके, जैसे आपका नंबर मान लीजिए, नंबर आपके पास दिया हुआ है 1001, इसका कहेगा ग्रे कोड कन्वर्जन करने के लिए सक्सेसर के साथ इसको जोड़ देंगे। पहले 1 को फिक्स कर दीजिए, सक्सेसर के साथ जोड़ते चले जाइए, 1 + 0 ये 1 हो जाएगा, 0 + 0 0, 0 + 1 1, ये आपका बच्चों ग्रे कोड हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका पैरिटी बिट। पैरिटी बिट में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट को यहाँ पे पैरिटी बिट में ऐड कर दिया जाता है, जिस एक्स्ट्रा बिट को एरर डिटेक्शन के लिए यूज करते हैं। पैरिटी बिट में क्या करते हैं, एक एक्स्ट्रा बिट ऐड कर देते हैं, किसके लिए, एरर डिटेक्शन के लिए, और यहां से इवन या ऑड पैरिटी बिट ये आपका हो सकता है। तो ये बेसिक था आपका डेटा टाइप के बारे में। अब जो हम बताने वाले हैं वो है नंबर सिस्टम। क्लियर? कन्वर्जन ये आज की क्लास में नहीं बताएंगे, टॉपिक आपका नंबर सिस्टम है। कितने टाइप का नंबर सिस्टम होता है और कैसे कैसे उसको वेटेज क्यों कहते हैं, एक्सेट्रा जो भी बातें हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। क्लियर? अब पहला चीज है कि नंबर सिस्टम होता क्या है। नंबर सिस्टम पहला चीज है कि होता क्या है। तो नंबर सिस्टम डिफाइंस अ सेट ऑफ वैल्यूज यूज्ड टू रिप्रेजेंट क्वांटिटी। नंबर सिस्टम क्या है, एक सेट ऑफ क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज हम यूज करते हैं उसी को नंबर सिस्टम कहते हैं। क्लियर? किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए, किसी भी, है ना, क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए जो सेट ऑफ वैल्यूज हम यूज कर रहे हैं उसको हम लोग नंबर सिस्टम के नाम से जानते हैं। अगर 2 सेट ऑफ वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो बाइनरी नंबर सिस्टम हो जाएगा। अगर 8 सेट ऑफ वैल्यूज यूज कर रहे हैं तो ऑक्टल नंबर सिस्टम हो जाएगा। इसी तरीके से 10 वैल्यूज अगर हम यूज कर रहे हैं तो डेसिमल हो जाएगा। 15 यूज कर रहे हैं, 16 यूज कर रहे हैं तो वो हेक्साडेसिमल हो जाएगा। क्लियर? तो ये अलग अलग क्लासिफिकेशन किया गया है नंबर सिस्टम का। पहला है डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसी का मतलब होता है 10, तो एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 10 होगा, डेसिमल नंबर सिस्टम कहेंगे। अगला है बाइनरी। बाई मतलब क्या होता है, 2, एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसका बेस 2 होगा, या हम यूं कह सकते हैं एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए 2 वैल्यूज का यूज करते हैं उसको बाइनरी कहेंगे। ऐसा नंबर सिस्टम जिसको यूज करने के लिए हम लोग 8 नंबर्स का यूज करेंगे, ऑक्टल कहलाएगा, और इसका बेस कितना होगा, 8 हो जाएगा। और जिसको यूज करने के लिए हम 16 का यूज करेंगे उसको हम लोग क्या कहते हैं, हेक्साडेसिमल कहेंगे। तो हेक्साडेसिमल का जो बेस है बच्चों वो कितना हो जाएगा, 16 हो जाएगा। क्लियर? तो नंबर सिस्टम कितना टाइप का, नंबर सिस्टम 4 टाइप का। क्लियर? नंबर सिस्टम 4 टाइप का, डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल और हेक्साडेसिमल। और डेसिमल नंबर सिस्टम की हम बात करते हैं तो डेसिमल नंबर सिस्टम जो है, डेसिमल नंबर सिस्टम जो बच्चों है वो आपको 10 डिफरेंट सिंबल्स को यूज करता है। 0 से लेके 9 तक हम इसमें यूज करते हैं डेसिमल नंबर सिस्टम में, किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? सिंस काउंटिंग इन डेसिमल इन्वॉल्व्स 10 सिंबल्स वी से दैट इट्स बेस और रेडिक्स इज 10। कह रहा है क्या, चूंकि हम 10 अलग अलग वैल्यूज को यूज कर रहे हैं किसी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसीलिए बेस या रेडिक्स जो है डेसिमल नंबर सिस्टम का वो कितना होगा, 10 हो जाएगा। इट इज अ पोजिशनल वेटेज सिस्टम। इसका मतलब क्या हुआ, कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम जो है एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। अब पोजिशनल नंबर सिस्टम इसको क्यों कह रहा है, क्योंकि अगर हम इसमें मान लीजिए 2 3 लिखे हैं तो 3 आपका किस पोजीशन पे है, 1th पोजीशन पे है। आप जानते होंगे प्लेस वैल्यू निकालने के लिए हम लोग कहते थे
फिर 2 किस पोजीशन पे है, 10th पोजीशन पे है, तो ये 20। और जब दोनों को हम ऐड कर देते हैं तो ये वैल्यू 23 आपके सामने में आ जाता है। तो कहने का मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम को हम पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें हर एक पोजीशन का कुछ न कुछ वेट असाइन किया हुआ है। जैसे यहाँ 3 का वेट क्या है, 1th प्लेस पे है, 2 का वेट क्या है, 10th प्लेस पे है, अगर आगे चलेंगे तो 100 प्लेस पे है, इसीलिए इसको वेटेड सिस्टम कहा जाता है। क्लियर? इच सिंबल्स इन द नंबर इज कॉल्ड डिजिट। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में कोई भी आप नंबर लिख देंगे, क्या कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा, ये डिजिट कहलाएगा। कोई भी आप इसमें से बात करेंगे वो आपका डिजिट हो जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है, इन दिस सिस्टम एनी नंबर इंटीजर और फ्रैक्शन और मिक्स्ड ऑफ एनी मैग्नीट्यूड कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय द यूज ऑफ 10 सिंबल्स ओनली। ये कह रहा है कि डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में आप कोई भी क्वांटिटीज को लिखिए, वो 10 के ही ग्रुप से 10 ही वैल्यू 0 से 9 ही तक यूज करेगा डेसिमल नंबर सिस्टम। क्लियर? डेसिमल नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर कैसा होगा, तो स्ट्रक्चर ऐसा होगा, स्ट्रक्चर ऐसा होगा। जैसे आप लिखते हैं 125.31। क्लियर? ये किसका स्ट्रक्चर है, डेसिमल नंबर सिस्टम का ये स्ट्रक्चर है। यहाँ पे जो ये प्लेस है बच्चों, ये प्लेस क्या है, ये प्लेस 5 किस प्लेस पे है, यूनिट प्लेस पे है, 1th प्लेस पे है, 2 किस पे है, 10th पे, 1 किस पे है, 100 प्लेस पे। ठीक उसी तरीके से ये 3 1 है ना। अगर हम इसके वैल्यू को निकालना चाहे तो ये 1th प्लेस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इसका वेट कितना है, 10 की पावर 0 है। इसको 20 प्लेस क्यों करे, 10th प्लेस, 10 का पावर यहाँ पे 1 है, 100 मतलब 10 की पावर 0 है। अगर आगे चलेंगे 10 की पावर 3 और ये बढ़ते सो ऑन चला जाता है। जब इधर की तरफ हम चलेंगे, डेसिमल देखिए, डेसिमल सेपरेट कर रहा है, किसको किसको सेपरेट कर रहा है, इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को। इंटीग्रल पार्ट में हम लोग किधर से चलेंगे, राइट से चलेंगे लेफ्ट की तरफ, तो 10 की पावर 0 ये बढ़ते चला जाएगा, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 ये बढ़ते चला जाएगा। लेकिन फ्रैक्शनल में हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ चलेंगे और पावर कितना होगा, 10 की पावर -1, 10 की पावर -2 एंड सो ऑन, ये बढ़ते आपका चला जाएगा। क्लियर? वही चीज यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। अगर हम आपसे पूछे, अब ध्यान देने लायक बात है, अगर हम आपसे पूछे ये जो नंबर लिखा हुआ है इसमें किस डिजिट का वैल्यू जो है वेट सबसे ज्यादा है, तो सबसे ज्यादा आप किसका वैल्यू बताएंगे, 1 का वेट सबसे ज्यादा, और सबसे कम किसका है, इधर वाले 1 का सबसे कम है। तो जिस भी पोजीशन का वेट सबसे ज्यादा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कहते हैं, और जिस पोजीशन का वेट सबसे कम है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से जाना जाता है। आगे लिखा हुआ भी है, आप इसका फुल फॉर्म नहीं अगर समझ पाए, आगे लिखा हुआ MSD का मतलब मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, कहीं कहीं बी भी देखेंगे, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट भी कहते हैं इसी चीज को, और जिसका वेट सबसे कम उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से जाना जाता है। क्लियर? तो ये कोई डेसिमल नंबर ले लिया है, ये इसके वेट को बता रहा है, ये इसका स्ट्रक्चर है। अब MSD क्या है, MSD या MSB, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में वैसा डिजिट जिसका वैल्यू सबसे ज्यादा है, जिसका वेट सबसे ज्यादा है, उसको क्या कहेंगे हम लोग, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। दूसरी तरफ नंबर में जिसका वेट सबसे कम है, डेसिमल नंबर सिस्टम में ऐसा डिजिट जिसका वेट सबसे कम है उसको क्या कहेंगे, लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट के नाम से जानते हैं। मोस्टली क्या, ऑलमोस्ट, है ना, सारे ही नंबर सिस्टम में क्या होता है, जो सबसे लेफ्टेस्ट कॉर्नर में होगा वो वैल्यू क्या कहलाएगा, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और जो सबसे राइट कॉर्नर में नंबर पड़ रहा होगा वो क्या होगा आपका, लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट होगा। तो ये डेसिमल नंबर सिस्टम के बारे में। क्लियर? नेक्स्ट पे चलते हैं। आपका नेक्स्ट नंबर सिस्टम क्या है, नेक्स्ट नंबर सिस्टम है बाइनरी नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 2 सिंबल्स का यूज करते हैं, 0 और 1 का यूज करते हैं किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए, बाइनरी नंबर सिस्टम कहलाएगा। बाइनरी नंबर सिस्टम भी क्या है, एक पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम है। पोजिशनल वेटेड नंबर सिस्टम क्यों कह रहे हैं, क्योंकि बाइनरी में भी हर एक पोजीशन का, हर एक बिट का कुछ न कुछ पोजीशन वेट असाइन किया जाता है उसके साथ, इसीलिए इसको पोजिशनल वेटेड सिस्टम हम कहते हैं। इट कंटेन्स 2 यूनिक सिंबल, 0 एंड 1 बता रहे थे। सिंस काउंटिंग इन बाइनरी इन्वॉल्व्स 2 सिंबल्स, चूंकि इसमें किसी भी क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए 2 सिंबल्स का 0 1 का यूज करते हैं, इसीलिए इसका बेस और रेडिक्स कितना हो जाएगा बच्चों, 2 हो जाएगा। क्लियर? जैसे डेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में हर एक पोजीशन को हम क्या करे थे,
डिजिट के नाम से जान रहे थे, तो बाइनरी के अंदर में हर एक डिजिट को हम किस नाम से जानेंगे? बीट के नाम से जानेंगे। क्लियर? अब कोई भी हम इसमें क्वांटिटीज लिखेंगे वो क्या होगा? 0 1 का आपका सीक्वेंस ही होगा। बाइनरी नंबर सिस्टम के अंदर में कोई भी आप क्वांटिटीज लिखिए वो क्या होगा? 0 1 का एक सीक्वेंस होगा। इसी के फॉर्मेट से ये लिखा जाता है। अब इसमें भी हम क्या कर सकते हैं? एक नंबर को 0 और 1 के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं। ये पॉइंट लगा देंगे। पॉइंट क्या बताएगा? जो सबसे लेफ्ट साइड में नंबर होगा वो आपका इंटीजर पार्ट हो जाएगा, और जो राइट साइड का नंबर होगा वो आपका क्या हो जाएगा? फ्रैक्शनल पार्ट आपका ये हो जाएगा। पॉइंट दोनों के बीच में डिफरेंशिएट क्रिएट करता है, डिफरेंस क्रिएट करता है। अब स्ट्रक्चर देखिए, बाइनरी नंबर सिस्टम का स्ट्रक्चर। यहाँ पे हम क्या किए हैं? पॉइंट सेपरेट कर रहा है किसको किसको? इंटीग्रल पार्ट को और फ्रैक्शनल पार्ट को। ये पार्ट जो है ये क्या है? ये इंटीग्रल पार्ट है। जो लेफ्ट में है वो आपका इंटीग्रल पार्ट है, जो राइट में है ये आपका क्या है? फ्रैक्शनल पार्ट है। जो सबसे लेफ्ट पोजीशन पर नंबर है उसको क्या कहेंगे? मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट या मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, और जो सबसे राइट पोजीशन पे है उसको लिस्ट सिग्निफिकेंट बिट या लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट के नाम से जानते हैं। अब जैसा नंबर सिस्टम रहेगा वेट वैसा ही होगा। जैसे हम डेसिमल में बात कर रहे थे, डेसिमल का बेस कितना था? 10 था, इसीलिए हम शुरू कर रहे थे इंटीग्रल में तो 10 की पावर 0, 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, और फ्रैक्शनल में 10 की पावर -1, 10 की पावर -2। इसी तरीके से अगर बाइनरी होगा तो ये 2 की पावर 0 से शुरू करेंगे, क्योंकि बाइनरी का बेस कितना है? 2, 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, ये बढ़ता चला जाएगा। इंटीग्रल में किधर से किधर चलेंगे? राइट से लेफ्ट की तरफ, और फ्रैक्शनल में लेफ्ट से राइट की तरफ। 2 की पावर -1, 2 की पावर -2, ये क्या बता रहा है? इसका पोजिशनल वेट को बता रहा है। क्लियर? नेक्स्ट एमएसबी एलएसबी हम बता चुके हैं। एमएसबी एलएसबी क्या होता है? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट और मोस्ट सिग्निफिकेंट लिस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट हम बता चुके हैं। यहाँ कुछ एग्जांपल लिया हुआ है। डेसिमल का ये बाइनरी है लिखा हुआ, जैसे 2 का बाइनरी क्या हो जाएगा? 4 बिट में लिखेंगे 0010। 3 का 0011, 11 का लिखेंगे 1011, ऐसे 14 का लिखेंगे 111, 15 का लिखेंगे तो 4 बार 1। ये कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिया हुआ। कन्वर्जन बताएंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, टर्म जो बाइनरी नंबर से रिलेट करता है। अभी हम बात कर रहे थे बिट का। बिट मतलब क्या है? बिट मतलब है आइदर 0 और 1। बिट मतलब क्या है? बाइनरी डिजिट को हम लोग बिट कहते हैं, उसका मतलब हो जाएगा 1 या 0 को हम लोग बिट कहेंगे। नेक्स्ट है निबल। निबल मतलब क्या? 4 बीट का कॉम्बिनेशन निबल कहलाएगा। देखिए हर एक नंबर जो यहाँ एग्जांपल में लिया है 4 बीट है, तो क्या कहेंगे इसको? इसको हम लोग निबल के नाम से जानते हैं। यही जब 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा तो उसको क्या कहेंगे? इसको बाइट के नाम से जानेंगे। जब 8 का कॉम्बिनेशन बनेगा, जैसे यहाँ B0 से लेके B7 तक लिए हुए हैं, तो B7 सबसे हायर पोजीशन पे, इसीलिए इसको MSB कह रहे हैं, और B0 सबसे लोअर पोजीशन पे, इसीलिए इसको LSB के नाम से जाना गया। नेक्स्ट आपका वर्ड है। वर्ड मतलब कितना का कॉम्बिनेशन? 16 बिट का कॉम्बिनेशन आपका वर्ड कहलाएगा। तो B0 से लेकर B15 लिए हुए हैं हाईएस्ट पोजीशन पर। B15 है ये MSB होगा, लोएस्ट पोजीशन पर B0 है ये आपका LSB हो जाएगा। अगर हम लोग 32 का कॉम्बिनेशन कर देंगे तो क्या कहलाएगा? 32 बिट का कॉम्बिनेशन क्या कहलाएगा? ये डबल वर्ड के नाम से जाना जाएगा। अभी हम कुछ देर पहले आपसे बात कर रहे थे इसके बारे में। नेक्स्ट है आपका ऑक्टल नंबर सिस्टम। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें 7 अलग अलग वैल्यूज को यूज किया जाता है किसी भी क्वांटिटीज को लिखने के लिए, उसको ऑक्टल नंबर सिस्टम कहा जाता है। और चूंकि हम लोग 7 अलग अलग वैल्यूज का यूज करते हैं, इसीलिए ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस या रेडिक्स कितना होगा? 8 होगा। क्लियर? ऑक्टल नंबर सिस्टम भी एक पोजिशनल नंबर सिस्टम है। क्यों है? क्योंकि इसमें भी हर एक डिजिट का एक वेट होता है, जिसको हम लोग पोजिशनल वेट के नाम से जानते हैं। अभी स्ट्रक्चर आगे बताएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। बेस या रेडिक्स कितना हो जाएगा ऑक्टल नंबर सिस्टम में? बेस या रेडिक्स आपका 8 हो जाएगा। 8 अलग अलग सिंबल्स को हम लोग यूज करते हैं इसमें किसी भी क्वांटिटीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। क्लियर? द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ डिजिट इन द ऑक्टल नंबर सिस्टम विल बी 7। 0 से कहां तक यूज करते हैं? 0 से 7 तक यूज करते हैं। जो सबसे बड़ा नंबर यूज कर रहे हैं 7, और सबसे छोटा नंबर 0 यूज कर रहे हैं किसके अंदर में? ऑक्टल नंबर सिस्टम के अंदर में। दैट मीन्स द ऑक्टल हायर देन 7 विल नॉट बी 8। 8 से ज्यादा इसमें हम यूज नहीं कर सकते हैं। जैसे डेसिमल में मैक्सिमम हम लोग कहां तक यूज कर रहे थे? मैक्सिमम हम लोग डेसिमल में 9 तक यूज कर रहे थे। क्लियर? इंस्टीड ऑफ दैट इट विल बी 10। कह रहा है कि जब भी उससे ज्यादा वैल्यू आएगा तो उसको 10 आपको मानना पड़ेगा। अगर हम इसके स्ट्रक्चर की बात करें
तो स्ट्रक्चर में देखिए यहाँ O0, O किस चीज से स्टैंड करता है, ऑक्टल के लिए O लिए हुए हैं, तो ये इंटीग्रल पार्ट है ना, पॉइंट के लेफ्ट में और पॉइंट के राइट में आपका फ्रैक्शनल पार्ट है। यहाँ पे वेट कितना हो जाएगा, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, राइट से लेफ्ट चलेंगे। और अगर हम लोग फ्रैक्शनल पार्ट की बात करें तो लेफ्ट से राइट चलना है, 8 की पावर -1, 8 की पावर -2 एंड ये सो ऑन आगे बढ़ता चला जाएगा। पोजिशनल वेट की बात करेंगे तो सिंस इट्स बेस 8 = 2 की पावर 3, तो 3 बिट ग्रुप ऑफ बाइनरी कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय ऑक्टल डिजिट। कह रहा है कि इसमें चूंकि 8 को हम लोग 2 की पावर 3 के टर्म में लिख सकते हैं, इसीलिए ऑक्टल में किसी नंबर को दिखाने के लिए 3 बिट के कॉम्बिनेशन में उसको हम लिख सकते हैं। आपको नहीं समझ में आया, आगे समझ में आ जाएगा। क्लियर। एन ऑक्टल नंबर इज दस 1/3 द लेंथ ऑफ द करस्पॉन्डिंग बाइनरी नंबर। इसीलिए ऑक्टल नंबर जो होता है बाइनरी नंबर का क्या होता है, 1/3 होता है। यहाँ पे कुछ नंबर लिया हुआ है, उसको ये बाइनरी नंबर सिस्टम में पहले दिखा रहा है। जैसे 6 है, 6 का बाइनरी क्या हो जाएगा, 4 बिट में लिखेंगे 01110 और फिर उसका ऑक्टल बता रहा है तो ये 6 ही होगा। 7 तक का तो सेम ही होगा, 7 का 0111 7 तक तो ऑक्टल में यूज ही करते हैं। क्लियर। जैसे 8 है तो 8 का बाइनरी आपका हो जाएगा 1000 और 8 का जब ऑक्टल निकालेंगे तो ये 10। कैसे होगा कन्वर्जन में हम बताएंगे आपको। जैसे 11 है तो 11 का बाइनरी 1011 और इसका ऑक्टल निकालेंगे तो 13 इसका ऑक्टल होता है। आपको घबराने की जरूरत नहीं है, जब कन्वर्जन बताएंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट है आपका हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हेक्स मतलब क्या होता है बच्चों, 6 और डेसी मतलब कितना होता है, 10। दोनों के कॉम्बिनेशन को जोड़ देंगे तो ये टोटल हो गया 16। एक ऐसा नंबर सिस्टम जिसमें हम लोग 16 अलग अलग डिफरेंट वैल्यूज को यूज करते हैं रिप्रेजेंट करने के लिए, वैसे नंबर सिस्टम को हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम कहा जाता है, या इसी को हम लोग हेक्स के भी नाम से जानते हैं। क्लियर है। अब इसमें 0 से 9 तक हम यूज करते हैं, 0 से 9 तक हम यूज करते हैं। टोटल कितना हो गया 10। फिर ए से यूज करते हैं, ABCDEF, ये वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम यूज करते हैं। टोटल कितना हो गया, ये 6 हो गया। तो 9 तक यूज करते हैं। अगर 10 आपको लिखने बोलेगा तो 10 के बदले ए लिखेंगे, 11 के बदले C, 11 के बदले B, 12 के बदले C, 13 के बदले D, 14 के बदले E और 15 के बदले F हम लोग लिखेंगे। दोनों को जोड़ देंगे तो ये 16 आपका हो जाएगा। क्लियर। तो हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम के अंदर में वैल्यू आपका टोटल 16 अलग अलग वैल्यूज यूज करते हैं। 0 से 9 तक यूज करेंगे और फिर से हम लोग A से लेकर F तक यूज करते हैं। क्लियर। इसका बेस या रेडिक्स कितना होगा, चूंकि 16 अलग अलग डिफरेंट सिंबल्स को यूज कर चुके हैं, इसीलिए इसका बेस या रेडिक्स बच्चों कितना हो जाएगा, ये टोटल 16 हो जाएगा। 8 + 8 नहीं, 10 तो आपका ये हो गया, 6 ये हो गया, तो 16 इसका बेस या रेडिक्स हो जाएगा। अगर हम इसमें स्ट्रक्चर की बात करेंगे फिर सेम होगा। यहाँ H यूज कर लिए हैं हेक्साडेसिमल के लिए। ये 16 की पावर 0 इसका पोजीशन है, 16 की पावर 1, 16 पावर 2, 16 की पावर 3, ये बढ़ते चला जाएगा आपका राइट से लेफ्ट की तरफ। फ्रैक्शनल पार्ट में बढ़ेंगे तो 16 के पावर -1 से -1 -2 एंड सो ऑन, ये बढ़ते चला जाएगा। तो ये कुछ इसका स्ट्रक्चर होता है। ये कोई हेक्स नंबर ले लिए और ये इसका पोजिशनल वेट को बता रहा है। क्लियर। इसमें देखिए अब चूंकि बेस इसका कितना होता है 16, तो 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, तो 4 ग्रुप के है ना 4 बिट के ग्रुप में हम इसको हेक्स को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। यही चीज यहाँ पे दिया गया है। अब कुछ नंबर्स यहाँ पे देखिए डेसिमल नंबर लिया गया, उसका इक्विवेलेंट बाइनरी और उसका इक्विवेलेंट हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम, ये आपको सिर्फ यहाँ पे रिप्रेजेंट करने के लिए बता दिया गया। आप अभी कन्वर्ट नहीं कर पाएंगे। अगले क्लास में जब हम ये कन्वर्जन बताएंगे तो आपको क्लियर समझ में भी आएगा कि ये हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम हम निकाल भी कैसे रहे हैं। तो ये क्योंकि पहला लेक्चर था, ज्यादा कुछ था नहीं, आप पहले से इस सब चीज के बारे में जानते होंगे। हम सिर्फ क्या करें, आपको दोबारा से रिकॉल करवा रहे होंगे। तो आई थिंक जितना भी चीज हम पढ़ाएं आपको सारा चीज समझ में आया होगा। अगर समझ में आ रहा है तो वीडियो को जाते जाते लाइक करके जरूर जाइएगा, सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इससे आगे की हम चर्चा करेंगे नंबर सिस्टम का, कैसे हम कन्वर्जन करते हैं अलग अलग रूपों में। इसके बारे में अगले क्लास में हम आपको बताने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।